हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज पाथ इंग्लिश। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वॉइस के साथ हूँ। वॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, अतः इसका कंसेप्ट होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक्चुअली इस वीडियो को अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वॉइस को सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आइए पार्ट फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस कैसे बनता है, उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको जब कभी भी वॉइस की हम बात करते हैं, वॉइस का मीनिंग वाच्य होता है और वॉइस वर्ब का ही बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि वॉइस किस वर्ब का बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं वर्ब्स के टू टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है। ये आपको दिमाग में प्रोग्राम करके रखना चाहिए। जब कभी भी हम वॉइस बनाने की बात करते हैं तो वॉइस से ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। सो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद क्या हो? वर्ब हो, और वर्ब के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, देन उस वर्ब को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर भी जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, क्योंकि इस वर्ब के तुरंत बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। ओके, तो ऐसे वर्ब को हम वैसे वर्ब को क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ओके, ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। स्टूडेंट्स, इसको एग्जांपल से और बढ़िया से समझा जा सकता है। सो देखिए, ही राइट्स अ लेटर। ही यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, और ही के बाद आपका मेन वर्ब क्या है? राइट्स है। ओके, एंड देन आफ्टर व्हाट इज दैट? अ लेटर। सो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो वर्ब है आपका मेन वर्ब राइट्स है, और यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ वर्ब के बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। सो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सो इस वर्ब को क्या कहा जाएगा? इस वर्ब को ट्रांजिटिव। ऐसे सेंटेंस का हम वॉइस बनाते हैं। एक्चुअली ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव बनाना होगा तो इसके लिए कुछ सर्टेन नियम होते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, सी लव्स एट यू। सी यहाँ सब्जेक्ट है और इसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया, लव आ गया, और लव के बाद क्या है? एट है। एट प्रीपोजिशन है और इसके बाद यहाँ पर क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। तो यहाँ भी वर्ब के बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। सो इस वर्ब को क्या कहा जाएगा? इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। सो ऐसे सेंटेंस का भी वॉइस बनता है और इसको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ऐसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और अगर सेंटेंस कुछ इस प्रकार का रहे, सब्जेक्ट रहे और यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब रहे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ओके, तो वैसे सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। जब कभी भी हम वॉइस की बात करते हैं और एक्टिव से पैसिव बनाने की बात करते हैं, तो सेंटेंस में ओके ट्रांजिटिव वर्ब का होना बहुत ही जरूरी होगा। ओके, तभी उसका हम पैसिव बना पाएंगे और पैसिव से हम एक्टिव बना पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर वॉइस जो होता है किसका होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। फिर देखिए, जहां तक इसकी डिफिनेशन की बात है, वॉइस किसे कहा जाता है? वॉइस किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है। ओके, वॉइस जो होता है किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वो रूप है, यानी वर्ब फॉर्म है, जो यह दिखलाता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है या स्वयं सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित होता है। अगर एक्टिव की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट क्या होता है? क्रियाशील होता है, यानी सब्जेक्ट के कार्य करने से उसका असर ऑब्जेक्ट पर होता है। और पैसिव की बात करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम लोग सीखेंगे। तो आइए उस नियम की तरफ बढ़ते हैं और इसको ध्यान से आप समझिए। अब देखिए, यहाँ पर वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे वॉइस जब भी बनाने की बात होती है, एक्टिव से पैसिव बनाने की बात होती है, और उसी पैसिव से एक्टिव भी एग्जाम में पूछ देता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर अपलोड किया हुआ है
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर इसके आइडेंटिफिकेशन और देख सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो सब विस्तार से आपको समझाया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा और उससे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, उसके लिए जो रूल्स होते हैं उस रूल्स को मैं इलुबरेट करूंगा और उसको प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, तब आप सीख पाएंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। और ये राइटिंग में और स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है और इसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देना है आपको। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट का देखते हैं। तो ये अफर्मेटिव में है और ये आपको एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में इसलिए है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है इसके एक्शन से ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, जब पैसिव बनाना होगा इसको तो हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को हम इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगर सब्जेक्टिव केस में होगा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में डाल देंगे और यहाँ का ऑब्जेक्ट को है ना हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे पैसिव में। ओके, सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक चीज का ध्यान देना है, इसमें बहुत ही जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओके या यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोई कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उस नाम को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पर राम है तो यहाँ पर भी राम ही होगा। ओके, अगर यहाँ पर सीता है तो यहाँ पर भी सीता ही होगा। ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कोई चेंजेस नहीं होता है। चेंजेस कहाँ होता है उस चीज को आप देखिए, यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव केस में आई है, इट मीन्स अगर यहाँ पर आई है, अगर इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पर मी है, ठीक है, अगर यहाँ पर मी है तो पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर वो सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये सब याद होना चाहिए आपको। आई का मी होगा और मी अगर ऑब्जेक्टिव में है तो उसका सब्जेक्टिव बनाएंगे तो आई होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से बी का अस होगा ऑब्जेक्टिव में और अस से तो अगर हम सब्जेक्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी होगा। इन द सेम वे आपका यू का यू ही होता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ही का हिम हो जाएगा और हिम को ऑब्जेक्टिव, हिम जो ऑब्जेक्टिव है उसको अगर सब्जेक्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसी प्रकार से सी का हर होगा और हर का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ईट का और यू का आपका सेम ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दे का देम कर देंगे और देम को जब हम सब्जेक्टिव में बदलेंगे तो उसको हम दे कर देंगे। ये आपको मेमोरी में होना। इस प्रकार से सब्जेक्टिव केस हो, सब्जेक्ट हो, ओके, अगर उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इन सब को हम किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव में अगर आपको मी हो, अस हो, यू हो, हिम हो, हर हो, ईट हो, देम हो तो उसको निम्नलिखित सब्जेक्टिव केस में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगर एक स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में फ्रेम कर लेते हैं तो इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH आप खुद पर खुद इसको फ्रेम कर लीजिएगा। तो पैसिव का रूल क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका अफर्मेटिव में है तो पैसिव का क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आया है, इसको सब्जेक्ट लिखेंगे। ये वाला सब्जेक्ट ये नहीं है। ओके, यहाँ जो सब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म किए हैं। ओके, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस एम आर। ओके, इज एम आर कहने का मतलब ये है कि जब हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इज एम आर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर सब्जेक्ट राम है तो राम क्या लेकर आएगा, इज लेकर आएगा। अगर सब्जेक्ट यू है तो यू क्या लेकर आएगा, आर लेकर आएगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो आई क्या लेकर आएगा, एम लेकर आएगा। तीनों में से जो सुटेबल होगा सब्जेक्ट के हिसाब से उसका चयन करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको करेंगे, नहीं तो इसको करेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद ये जो मेन वर्ब है आपका V1 या V5 उसको V3 में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा, V3। ओके, V3 हो जाएगा। उसके बाद आपका बाई प्लस एडेंट होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, मोस्टली आपको मोस्ट ऑफ द केसेस बाई को ही जोड़ा जाता है। और इस बाई के बाद क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस से ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो गया और ये वॉइस फॉर्म हो गया। इस प्रकार से आपका ओके। निगेटिव में क्या होगा, पैसिव है, पैसिव अगर फॉर्म करना है तो ये तो अफर्मेटिव में हो गया। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव का स्थान कहाँ होगा, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है ओके और मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में नोट को हम ठीक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको देखना है। आप प्लस क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, आप प्लस V3 हो जाएगा, आप प्लस बाई हो जाएगा, आप प्लस से ऑब्जेक्ट हो जाएगा ओके। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव का बात करेंगे, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का बात करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बात करते हैं, तो हम बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इसको बाहर हमें निकाल देंगे ओके। इस प्रकार से इंट्रो का बनाना होगा तो इंट्रो में क्या हो जाएगा, इंट्रो अफर्मेटिव, इंट्रो अफर्मेटिव ओके। इसका पैसिव हो जाएगा इज एम आर को हमें इज एम आर ओके, इसको बाहर निकालेंगे और जो बचेगा जो करते हो उसको हम लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस से V3 प्लस से बाई प्लस से ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव में हो गया। इसी को नेगेटिव में बनाना होगा तो क्या करेंगे, बस हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट डाल देंगे, नहीं तो इसके साथ हम नोट लगा देंगे तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आइए इसको भी आप फ्रेम कर लीजिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं और उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। मुझे होप है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा है तो आप इसको बढ़िया से देखिए तभी समझ में आएगा ओके। अब अगर पैसिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म करना होगा तो वेरी सिंपल, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। इज एम आर को हम बाहर निकाल देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से बाहर निकलता है ओके। उसके बाद आपको सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ तीनों में से कोई जो सुटेबल होगा, ही होगा तो इज बाहर निकलेगा, यू होगा तो आर बाहर निकलेगा और आई होगा तो क्या निकलेगा, एम निकलेगा। राम श्याम होगा तो क्या निकलेगा, इज निकलेगा। इस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। फिर आपको उसके बाद निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर V3 होगा, फिर क्या होगा आपका बाई होगा, देन आफ्टर देयर इज ऑब्जेक्ट, बाई प्लस एजेंट और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क देंगे। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि इस नोट को हम इसके साथ फिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा, एम नॉट हो जाएगा और अरेंट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर नॉट नहीं होगा। वैसे भी आप फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। WH अफर्मेटिव में होता है। WH का मतलब होता है अगर क्वेश्चन जो होता है सेंटेंस के बीच में पूछा जाता है, जैसे व्हेन से पूछा गया, व्हाई से पूछा गया, होम से पूछा गया, वेयर से पूछा गया, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। देखो सबसे पहले हम WH को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले WH को लिखते हैं। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का जो पैटर्न है, आपका जो स्ट्रक्चर है पैसिव में, उसको एज इट जो करते हैं उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने उसको बताया था क्या था, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव में जैसे मैंने बताया, WH में अगर नेगेटिव हो, अगर प्रश्न सेंटेंस के बीच में पूछा जाए और नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया, बस WH लिखेंगे और उसके बाद जो करते हैं उसको हमें लिख। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया, ही इट्स अ मैंगो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस से ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मेन वर्ब आपका है ओके। ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है ओके। तो इस वर्ब को क्या कहा जा सकता है, इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जाता है। जैसा मैंने बताया, जब पैसिव जब बनाएंगे किसी भी स्टेटमेंट का ओके, सेंटेंस का, तो उसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही होता है ओके। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसका वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। एक्चुअली ये एक्टिव फॉर्म में है आपको ओके, और इसको पैसिव में जब ट्रांसफॉर्म करना होगा तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम इधर लाएंगे, यानी इसको सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे। क्योंकि कॉमन नाउन है, ए मैंगो जैसा रहेगा उसको वैसे हिला देगा। क्योंकि नाउन के साथ जो भी आपका आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है, वो सबको उसके साथ हम लाते हैं, ठीक है ना। उस सब को हम क्या करते हैं, उसके साथ ही हम कैरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो। जैसा कि मैंने आपको इसका रूल बताया, क्या बताया, इज एम आर, और मैंगो के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए ना। तो मैंगो क्या लेकर आएगा, इज लेकर आएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे मैंगो इज। अब यहाँ देखिए मेन वर्ब क्या है आपका, इट है, और इट का क्या होगा आपका V3 ओके। तो V3 क्या हो जाएगा आपको, ईटेन ओके, ईटेन। और उसके बाद क्या है आपका
बाई प्लस एजेंट, तो बाई को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब बाई के साथ एजेंट क्या हो जाएगा आपका ही। अब ही का देखिए, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ही, लुक हियर, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर बाई हिम करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज ईटन बाई हिम। इट्स वेरी सिंपल। इस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी क्या करता है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। जैसे आपके एग्जाम में दे देगा ए मैंगो इज ईटन बाई हिम, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। ओके, तो एक्टिव वॉइस पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसका पैसिव में ई जमा आर से बनता है। ओके, अब प्लस V3 होता है। तो यहाँ पर देखिए ई जमा आर में से ईज है, ओके, V3 है। तो आपको इसी से पहचानना पड़ेगा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट बजाएगा। ओके, और उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले स्ट्रक्चर वाले को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो आपको सेंटेंस में, वो आपको ऑप्शन में सर्च करना पड़ेगा। ओके, और वो मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको ये रूल पूरे दिमाग में होना चाहिए। एक्टिव से पैसिव का क्या होता है, पैसिव से फिर एक्टिव का क्या होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका नेगेटिव होगा तो आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा, जैसे ही डजंट ईट मैंगो, जब डजंट आ जाएगा, डू आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब जो होगा उसमें एस या एस नहीं लगता है, वो V1 फॉर्म में ही रहता है। ओके, तो उसका कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस हम देते हैं, ही एक्टिव में है, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। तो यहाँ पर डज नॉट देखकर आपको घबराना नहीं है। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ई जेम आर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ए मैंगो, इसको हम पैसिव में ट्रांसफर करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव फॉर्म है ए मैंगो, ए मैंगो, ए मैंगो। मैंगो के लिए क्या आएगा, ई जाएगा, क्या आएगा, ई जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए मैंगो इज, और यहाँ पर नेगेटिव कैसे, डजंट लगा हुआ है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर नॉट लगा देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डज या डू लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव आपका फॉर्म में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पास्ट में डिड दिया रहे तो डिड को कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, नॉट लगा देंगे वाज या वर के साथ, तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, मैंगो इज नॉट, और बाकी सब वैसे ही रहेगा। आपका ईट का क्या कर देंगे, ईटन कर देंगे। ओके, एंड ईटन बाई क्या हो जाएगा, यही आपका बदल कर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ईटन बाई। ओके, इसी प्रकार से अगर आपका इंट्रो रहे तो इंट्रो में क्या करेंगे, इंट्रो में आपका ये बाहर निकला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से उस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर उसके बाद V3 प्लस से बाई प्लस से ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क डाला जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और इसका WS भी बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। देखिए आप वॉइस के कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से समझ गए और इसके प्रेजेंट इंडिफिनिट के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है और पैसिव से एक्टिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये भी आप अच्छे से समझ गए। ओके, सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपको जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जब आपके एग्जाम में आएंगे तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।